वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। एक नया सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ते हैं कि भाई ये सवाल में हमारे पास क्या कहा गया है। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ 5x का क्यूब माइनस 2x 6p। अगर मैं आपको सवाल जो है आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा है। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब सवाल को समझे, हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करना है। इस पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करना है और p की वैल्यू हमने बतानी है। तो काफ़ी आसान हो गया। एक लफ्ज़ है आपके पास सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक लंबा सा डिवीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इसी डिवीजन का ऑपोजिट होता है। क्या, एक छोटा सा डिवीजन जब हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन उसे कहते हैं। एक और लफ्ज़ आपके पास आ रहा है, इफ़ 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 1 इज़ द ज़ीरो, इसका मतलब क्या है। जब मैं आपको सवाल लिखवाऊंगा तो आपको ये वाला हिस्सा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p से स्टार्ट हो रहा है तो हमने p लिखा। ये पॉलिनोमियल जो है इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू। जो चीज़ हमें फाइंड आउट नहीं हो, जो चीज़ हमें मालूम नहीं हो, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x। तो हमने x लिखा। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 5x का क्यूब माइनस 2x माइनस 6p। यह हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब उसके साथ एक और जुमला लिखना है हमने। मैं लिखूंगा एंड इट्स ज़ीरो इज़ 1। अब ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने सवाल से उठाया। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमने इसको उल्टा करके लिखा तो वही है, मतलब वही है, थोड़ा सा अलग से लिखा। एंड इट्स ज़ीरो इज़ 1। ये मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को देखना है कि ये तरतीब से है कि नहीं। तरतीब से मेरा मुराद है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या है कि भाई ये छोटे बड़े से छोटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। फिर से समझिए, देखें, एक होता है नंबर, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, ये नंबर है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल को आपने देखना है कि तरतीब से है कि नहीं। यहाँ पर तरतीब से नहीं है। क्यों, x की पावर 3 फिर x की पावर 1 है। अब x की पावर 2 बीच में नहीं है। अगर सवाल इस फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे तरतीब में लिखेंगे। देखिए मैं अब लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है, 5x की पावर 3, फिर क्या आना चाहिए, x की पावर 2, मगर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0x की पावर 2। ये हमने क्या किया, खुद से लिखा। अब याद रखें, मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ खुद से लिख सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब इसका सवाल पे असर क्यों नहीं पड़ रहा, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ज़ीरो का इस सवाल पे असर नहीं पड़ रहा, तो ये हम लिखेंगे ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो सके। x की पावर 3, x की पावर 2, ये क्या है, x की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे माइनस 2 x की पावर 1। फिर क्या आ गया, x की पावर 0, तो मतलब x नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, माइनस 6p। अब ये जो सवाल है हमारे पास तरतीब से आया, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ, 3 2 1 0। अब हमारा जो सवाल है वो सिंथेटिक डिवीजन के लिए कंप्लीट हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखा बाय राइटिंग कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखें सवाल पे अगर आप ध्यान दें, एक होता है नंबर, एक होता है वेरिएबल। ये जो जितने भी नंबर्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। हमने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स किस फॉर्म में लिखेंगे, आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगानी है और एक लाइन हम ऐसे लगाएंगे। नंबर्स देखें, पहला नंबर क्या है हमारे पास, 5, अगला नंबर क्या है, 0, फिर क्या है, माइनस 2, लास्ट में क्या है, माइनस 6 और p। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि हमने सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पर p क्यों लिखा गया। भाई p हमने इस वजह से लिखा क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम p नहीं लिखेंगे तो p की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वजह से ये p हमने लिखा। अब इस तरफ आते हैं, इस लाइन की तरफ, एंड इट्स ज़ीरो इज़ 1। अब इसको सॉल्व करने का, यहाँ पर हम ये जो 1 है वो यहाँ पर आएगा। ये क्या हुआ, डिवाइज़र। डिवाइज़र से मुराद डिवाइड करने वाला। ये जो 1 इज़ द ज़ीरो, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर होगा इसको सेम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे।
इसके साथ कोई मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ नहीं होगा, वो पहला नंबर उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने नंबर्स आते जाएंगे उसको हमने 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जार क्या आता है हमारे पास, वही 5 आता है। 5 में 0 ऐड कर दे क्या आता है, वही 5 आता है। फिर से क्या करेंगे, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जार 5 क्या आया, वही 5 आया। अब 5 में से -2 गए, क्या बचता है हमारे पास, 3 बचता है। क्या होगा, इस 3 को हमने क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जार 3। अब जो लास्ट नंबर होगा उसको देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। जो लास्ट नंबर होगा उसको हम माइनस नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे। इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या है, -6 और P। उसके बाद आपने नीचे वाला नंबर लिखना है। नीचे वाले नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। हम क्या लिखेंगे, +3 इस फॉर्म में आया। अब इसके बाद आपने नीचे क्या लिखना है, हम लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, -6P + 3, ये हमारे पास रिमाइंडर हुआ। अब आगे चलते हैं सवाल में। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सिंस 1 is the 0 of the given polynomial। जो ये हमने लिखा वो क्या है, वो टोटल सवाल में है। सवाल में किस फॉर्म में मौजूद है मैं अभी समझाता हूँ। हमने क्या लिखा, ये जो इंग्लिश में हमने लिखा कि 1 जो है वो 1 is the 0 of the given polynomial, हमने इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखा, यही हमारे पास सवाल में भी था। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास किस फॉर्म में है। अब इस रिमाइंडर पे हमने काम करना है। रिमाइंडर क्या है, -6P + 3, ये हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर पे किस फॉर्म में काम करना है, देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा -6P = ये जो 3 है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, = के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हुआ। फिर से चलते हैं, मैं लिखूंगा P = -3। ये जो 6 है, -6 है, वो P के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, = के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से डायरेक्ट -6 आया। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन। देखें, 3 1 जार 3 2 जार, ये जो माइनस है, माइनस और माइनस भी कैंसिल हुए, तो हमारे पास P का आंसर क्या आया, P का आंसर हमारे पास आया 1/2। अब सवाल में देखें, सवाल अभी हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल हमारा क्या था कि हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर दी। किसके ज़रिए, सिंथेटिक डिवीजन। ये जो डिवीजन हुआ इसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए P की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।